हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीजी प्लांट के बारे में। जीजी प्लांट की केयर कैसे करें, इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, आज फुल डिटेल में आपसे बातें करूँगी। जीजी प्लांट एक बहुत ही अट्रैक्टिव, एक्सपेंसिव और एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, इंडोर प्लांट है। काफ़ी महंगे नर्सरी पे आपको मिलते हैं। कुछ दिन पहले मैं सिस्टर के यहाँ गई हुई थी, तो उनके यहाँ पे जीजी प्लांट बहुत सारे लगे हुए थे, तो उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है। इसके लिए वेल्डेन मिट्टी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इनके नीचे जो राइजोम होते हैं उनमें पानी स्टोर रहता है और ये राइजोम से भी ग्रो होते हैं। तो जब उनमें ओवर वाटरिंग होगी तो ये प्लांट खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए वेल्डेन मिट्टी बनाना ज़रूरी होता है। इनको राइजोम से, कटिंग से या इनकी पत्तियों से भी आप ग्रो कर सकते हैं। सॉइल मिक्सर में मैंने लिया है 50% गार्डन सॉइल, 30% काउडंग कंपोस्ट और 20% रेत की मात्रा मिलाई है, ताकि मिट्टी वेल्डेन हो। और इस तरह से जितने भी सूखे हुए नीम के पत्ते हैं उनको मैं ड्रेनेज होल के बाद डालती हूँ नीचे लेयर में, ताकि जो हमारा प्लांट है वो फंगस वगैरह से बचा रहे। और मेरे गार्डन के पास ही नीम का प्लांट है, तो वहाँ से मैं सभी नीम के जितने भी पत्तियाँ हैं उनको कलेक्ट कर लेती हूँ और जितने भी प्लांटर हैं उनमें डाल देती हूँ, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करे। और इस तरह से उसके बाद मिट्टी में भरती हूँ, ताकि फंगस वगैरह कीड़ों का अटैक ना हो। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर से मिट्टी डाल दी है, जो भी मैंने सॉइल मिक्सर तैयार किया था। अभी कुछ दिनों हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है, तो मिट्टी थोड़ी सी गीली है, लेकिन अच्छी मिट्टी है। इसके ऊपर से रेत की मात्रा भी मिली हुई आपको दिख रही होगी। तो इस तरह की मिट्टी आपको तैयार करना है और अपने सभी राइजोम को इस तरह से बिठाते हुए प्लांट को लगा देना है। अगर नर्सरी में आप इसको लेने जाएं तो 200 से 300 के ऊपर ही इसका प्लांट का प्राइस रहता है। तो इनको आप लगाकर ग्रो ज़रूर करें। अगर आपको कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाती है, इवन ये लीफ से भी प्रोपेगेट हो जाते हैं। मेरा 12 इंच का मिट्टी का गमला है और 3 गमले हैं। 3-3 प्लांट के बल्ब सब में लगा रही हूँ, और अगर इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी तो फिर इनको दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दूंगी। जीजी प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में लगाना चाहिए, तो आपका जीजी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इनकी जड़ों में पानी जमा होने की क्षमता होती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी ना दें। इनके बल्ब में पानी स्टोर रहता है, और बहुत ज़्यादा अगर आप इनमें पानी देते जाते हैं तो इनकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, जड़ें सड़कर ख़राब हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस प्लांट को अगर इंडोर में लगाते हैं तो भी आसानी से चलते हैं, बस इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। इसलिए ऐसी जगह पर लगा के ग्रो करें जहाँ पर इन्हें छनी हुई धूप मिलते रहे। आप इन्हें ग्रीन नेट के नीचे भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये बहुत ही आसानी से सहन कर लेता है और इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने पर ये पत्तियाँ ख़राब करता है, और सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में रहता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है जीजी प्लांट की केयर में। जीजी प्लांट की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं ऑलमोस्ट सबकी केयर सेम ही होती है, लेकिन ब्लैक वाली जो वैरायटी होती है डार्क पत्तियों वाले, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये कॉमन वाली वैरायटी आसानी से ग्रो हो सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती है। जीजी प्लांट को अगर आप इंडोर में डार्क प्लेस में लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती है। इसको धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन सुबह की 1 घंटे की धूप ही टॉलरेट कर पाते हैं। गर्मियों में तो इनको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में आप इनको थोड़ा धूप दिखा सकते हैं। और जब बारिश का टाइम आता है इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन बारिश में आपको इस प्लांट को बाहर में नहीं रखना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग होने से प्लांट खराब हो जाता है। अगर बात करें इस प्लांट की फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और सीवीड ग्रेनुअल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने प्लांट पर आप 2 से 3 महीने में एक बार इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर दें तो वही काफ़ी होता है। इस प्लांट में जब भी आप खाद दें तो हल्की हल्की मिट्टी की ऊपरी सतह की गुड़ाई कर लें। ज़्यादा आपको इनके जड़ों के पास गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि इनके राइजोम डैमेज हो सकते हैं। तो हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद आप कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका जो प्लांट है वो हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा, उनके जड़ों के पास ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, और जो भी खाद पानी आप देंगे वो अच्छी तरह से प्लांट पर जाएगा। इस तरह से हमने इन प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है और हल्की हल्की मिट्टी की लेयर्स में डाल दी है। आपको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बहुत हल्के से। इनके जो जड़ें होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं,
और टूट जाने के बाद थोड़े से ये प्लांट स्ट्रेस में जाते हैं, अच्छे से लग नहीं पाते। हालांकि ये कटिंग से भी लगते हैं, लेकिन अगर आप इनके राइजोम को सेफली लगाएंगे तो प्लांट आपका जल्दी ही ग्रो हो जाएगा और आपका प्लांट फिर न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो इसके बाद आपको इसमें पानी डाल देना है जब आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें। पानी में आप फंगीसाइड पाउडर अगर मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। 2 से 3 ग्राम ही फंगीसाइड आपको 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने प्लांट पर इस तरह से वाटरिंग जब हम करते हैं तो ये फंगीसाइड का घोल डाल सकते हैं ताकि प्लांट में किसी तरह का फंगस वगैरह ना लगे और आपका प्लांट हेल्दी तरह से ग्रो हो जाए। वाटरिंग करने के बाद अब इस प्लांट को आपको छाया वाली जगह में लगाकर रख देना है जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। प्लांट की न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद ही आप इसमें धूप दिखाएं। और इस प्लांट को पानी वैसे तो कहा जाता है कि बिल्कुल ही कम दिया जाता है। जब गमले की मिट्टी 2 से 3 इंच सूखी हुई दिखे तब आप इसमें पानी दें। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि इनकी कटिंग को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इनको कट करके अगर पानी में आप डाल देते हैं तो भी आपके प्लांट में न्यू लीव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। जीजी प्लांट स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसमें 3 मंथ्स में इस तरह से रूट डेवलप होते हैं। आप इनको लीफ से प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है प्रोपेगेशन में। और अगर आपका ये प्लांट इस तरह से पीला होना शुरू हो जाए, इनकी ब्रांचेस को कट कर दे, जहाँ से ये प्लांट पीले हो रहे हैं उस पार्ट को कट कर दे। इसकी प्रूनिंग करने से प्लांट बुशी भी होता है और जो भी पार्ट पीले होकर ख़राब हो रहे हैं वो पार्ट फिर से अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। डाई बैक का शिकार नहीं होता है, प्लांट ख़राब नहीं होता है और साथ ही साथ इस प्लांट में न्यू ग्रोथ आने से प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो जीजी प्लांट के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो से अगर कोई नई जानकारी मिले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे ताकि हम नई नई वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।